अध्याय संख्या 7 अपने पढ़ चुके हैं और अध्याय संख्या 8 का यह प्रथम वीडियो अपने इस भाग से शुरू करेंगे। देखिए, अध्याय संख्या 8 जो है वो आपके विषय ज्योग्राफी से संबंधित है, यानी भूगोल से संबंधित है और भूगोल विषय से संबंधित प्रथम अध्याय अपने पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें रिसोर्सेज की बात की गई है, संसाधनों की बात। सबसे पहले जो चैप्टर है उसमें क्या है, संसाधनों की बात की गई है। संसाधन क्या होते हैं, सबसे पहला चीज़ यह समझ लेते हैं। जैसे हमारे चैप्टर का नाम है जल संसाधन, तो जल तो हम जानते हैं अपने पीने के लिए, खाने के लिए, सभी जगह जल की क्या है आवश्यकता होती है। लेकिन ये संसाधन क्या चीज़ होती है, व्हाट आर द रिसोर्सेज। संसाधन वह सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं, ठीक है, वे उपयोगी वस्तुएं या चीज़ें जो भी हैं जो किसी न किसी रूप में हमारे यानी मानव के काम में आ रही है, वो सारी चीज़ें क्या है, संसाधन है। चाहे वह भूमि है जिस पर अपने रहते हैं, अनाज उगाते हैं, चाहे वह खनिज है जिनका उपयोग अपने करते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे लिए उपयोगी होती है या हमारे काम को आसान बनाती है, हमारे काम को पूरा करने में हमारी क्या करती है, मदद करती है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, संसाधन होती हैं। और जल से अच्छा संसाधन कोई नहीं हो सकता, यानी इस चीज़ का उदाहरण जो है उसमें जल सबसे अच्छा है। प्राकृतिक संसाधनों में जो अपने बातें करते हैं, चाहे भूमि है, चाहे वनस्पति है, इन सभी संसाधनों में जल भी क्या है, उनके जितना ही महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है। और ये आज से नहीं है, मानव जब क्या है पृथ्वी पर बसाव करने लगा था, आदि मानव के रूप में था, चाहे वह एक छोटे जीव के रूप में था, तब से जल क्या है हमारे लिए यानी मानव के लिए उपयोगी साबित रहा है या मानव के लिए उपयोगी रहा है। तो यह जल जो इतना उपयोगी है मानव के लिए या जल संसाधन है, उसकी आज अपने देखते हैं कि कमी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हर जगह अपने सुनते हैं कि जल की कमी आ रही है। कई बार अपने सुनते हैं या पढ़ते हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा वह सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए होगा, ठीक है। थर्ड वर्ल्ड वॉर और वाटर के लिए होगा, यानी पानी के लिए तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, ऐसा लोग संभावना लगाते हैं। क्योंकि सबसे उपयोगी चीज़ है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अपने हर चीज़ जो उपयोग करते हैं उनमें किसी न किसी तरीके से जल का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो यही कारण है कि जल संसाधन जो है वो इतना महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में आपके कुछ बिंदु जो हैं वो हटा दिए गए हैं। इस साल कोरोना के कारण जो पेपर होगा उसमें सिलेबस को कम किया गया है, तो अपने इस चैप्टर में सिर्फ उन्हीं बिंदुओं को पढ़ेंगे या उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे जो आपके सिलेबस में रखे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब अपने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आज के समय में जल के लिए, वो इसी चीज़ को दर्शाता है कि जल की क्या है कमी है, जल की क्या है कमी है, ये सब चीज़ अपने जानते हैं। और आगे से आगे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जल का उपयोग बढ़ता जा रहा है, अलग अलग तरीके से या अलग अलग जगहों पर, स्थानों पर उसका उपयोग या उसका उपभोग जो है अधिक सीमा तक होता जा रहा है। इसके साथ साथ वह पोल्यूट होता जा रहा है, प्रदूषित होता जा रहा है, ठीक है, अति उपभोग उसका हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बीच में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहता है वह यह है कि इसकी देखभाल किस प्रकार से किया जाए या ऐसा क्या किया जाए जिससे आज नहीं आगे की पीढ़ी तक यह काम में आए, और आगे ही नहीं उनसे आगे की पीढ़ियों तक यह चीज़ हमारे लिए रहे, सीमित तौर पर या फिर क्या है आपूर्ति के आधार पर वो चीज़ें वहाँ पर मौजूद रहे, ऐसा जरूर हम सोच सकते हैं। तो इसके लिए जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारे चैप्टर का और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है, वह है जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट, कि
जो जल है, जो इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है, जो बढ़ती हुई जनसंख्या की मांगों को पूरा कर रही है, कारखाने हैं उनको चाहिए, ठीक है। सिर्फ ये नहीं है कि लोग इसका उपयोग करते हैं, इसके अलावा यानी जल प्रबंधन क्यों आवश्यक है ये देखिए। एक तो क्या है, तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या। अगर अपने भारत की बात कर रहे हैं तो क्या है, मानसून की अनिश्चितता के कारण बाढ़ या सूखे की स्थिति। देखो, मानसून की अनिश्चितता के कारण सिर्फ सूखा नहीं पड़ रहा है, बाढ़ भी आती है, ठीक है। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या की पूर्ति हेतु और अनिश्चितता, मानसून की अनिश्चितता या अनियमितता के कारण सूखा या क्या है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, उचित प्रबंधन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उचित प्रबंधन होना चाहिए। अब बात आती है ये प्रबंधन क्या है, मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाए। प्रबंधन का मतलब ये है कि इस प्रकार का क्या है, व्यवस्था की जाए जिससे जल का उपयोग भी हो, जितनी मात्रा में हमें उपयोग करना है उतनी मात्रा में उपयोग भी हो, लेकिन जितना उपयोग करना है उससे अधिक मात्रा का व्यर्थ में अपवाह नहीं हो, अपवाहित नहीं हो, ठीक है। इसके अलावा जैसे जहाँ बाढ़ की स्थिति बनती है हर वर्ष और किसी जगह क्या बनती है, सूखे की स्थिति बनती है हर वर्ष, ठीक है। नॉर्मली अपने देखते हैं कि किन्हीं जगहों पर तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रही है, न्यूज़ वाले दिखा रहे हैं, और कहीं न्यूज़ वाले दिखा रहे हैं कि वहाँ सूखे की स्थिति है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है, यही प्रबंधन है। प्रबंधन किस प्रकार से, मान लीजिए नहरों के माध्यम से उन नदियों पर क्या बनाया गया है, बांध बनाया गया है, और बांध के माध्यम से नहरें वहाँ से जहाँ बाढ़ आती है वहाँ पानी पहुँचा दे, जहाँ सूखा है, तो दोनों जगहों की समस्याएं सॉल्व हो सकती है। कहने का मतलब, बाढ़ आने वाली जगह पर पानी का कंट्रोल किया जाएगा, बांध बनाकर उसको इकट्ठा किया जाएगा, नहरों के माध्यम से आगे पहुँचा दिया जाएगा, तो यहाँ पानी की अति नहीं होगी, पानी अधिक मात्रा में अपवाहित नहीं होगा, जो क्या है फालतू में बहकर कहाँ जाना है, चाहे वो बाढ़ के रूप में बहकर चला जाए, चाहे वो नदी के रूप में बहकर चला जाए, जाना कहाँ है, समुद्र में, और उसके बाद है कोई काम का नहीं है हमारे, ठीक है। हालांकि समुद्र अलग तरीके से काम आते हैं, वो भी उपयोगी चीज़ है, वो भी एक संसाधन का ही हिस्सा है, लेकिन बाढ़ का या नदियों का पानी बहकर कहाँ चला जाएगा, समुद्र में चला जाएगा, जो जाना भी जरूरी है और जाता भी है, और जितना जाना चाहिए उतना जाना भी चाहिए, लेकिन वह पानी जो बाढ़ के रूप में लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, वह तो प्रबंधन करके क्या किया जा सकता है, किसी के उपयोग के लिए उसको पहुंचाया जा सकता है। तो यही चीज़ प्रबंधन है। क्या आशय हुआ इसका, कि ऐसा सिस्टम बनाना, ऐसी व्यवस्था करना कि उसका अति उपयोग ना हो और उसका क्या है, व्यर्थ में भी उसका उपयोग ना जाए, यानी व्यर्थ में भी उसको क्या है, खराब ना करना पड़े अपने को। तो ये सारी चीज़ें अपने उचित प्रबंधन के द्वारा कर सकते हैं, और नॉर्मली पानी के लिए यही सबसे अच्छा प्रबंधन रहता है। बाढ़ जहाँ आती है वहाँ उन क्षेत्रों में बांध बनाकर सूखे वाले क्षेत्रों तक नहरों के द्वारा सिंचाई करने से। अब सिंचाई करने से बात पता चलती है कि ये जो बांध बनाए जाते हैं इनकी शुरुआत हुई है पंचवर्षीय योजनाओं से। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजनाओं का मतलब क्या है, सरकारें कितने वर्ष के लिए चुन कर आती है, 5 वर्ष के लिए चुन के आती है, उनका टारगेट होता है इतने समय में इतनी योजनाओं को अपने इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको लागू करेंगे, उसका नियोजन करेंगे, ठीक है। अब ये पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान क्या है, अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर बहुत सी बहुउद्देशीय योजनाएं शुरू की गई, बहुउद्देशीय
योजनाएं शुरू की गई। अब बात आती है, ये हो गया पंचवर्षीय योजनाएं सरकारें 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है और उतने समय में क्या है, कुछ मैनिफेस्टो के अंतर्गत योजनाएं होती हैं, स्कीम्स होती हैं जिनका उनको लागू करना होता है, वो सारी चीज़ें वो तैयार करती है, सरकार का यह दायित्व रहता है। और उनके माध्यम बीच में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है बहुउद्देशीय योजनाएं बनाई जाती है। बहुउद्देशीय योजना का मतलब क्या है? बहु का मतलब एक से ज़्यादा, उद्देश्य का मतलब उद्देश्य की पूर्ति करने वाली योजनाएं, एक से ज़्यादा उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली योजनाएं क्या कहलाती हैं? बहुउद्देशीय योजनाएं कहलाती हैं। कहने का मतलब कहीं पर बांध बनाया गया है, उससे एक तो जल एकत्रित किया जाएगा ताकि बाढ़ की स्थिति में बाढ़ की स्थिति ना बने। दूसरा, जल जो एकत्रित किया गया है उसको नहरों के माध्यम से ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों से जोड़ा जाएगा। इसका भी उपयोग अलग अलग है। ग्रामीण क्षेत्रों में उसका उद्देश्य रहता है सिंचाई। इन नहरों का उद्देश्य वहाँ क्या रहता है? सिंचाई रहता है। वही शहरी क्षेत्रों में इनका उद्देश्य रहता है पेयजल आपूर्ति। ठीक है, दो हो गए। तीसरा इसका उद्देश्य रहता है विद्युत उत्पादन करना। वो सारी चीज़ें आप पढ़ते आए हैं, टरबाइन होता है पानी से और फिर बिजली का उत्पादन होता है, तो वो सारी चीज़ें आप जानते हैं। 1 2 3 विद्युत उत्पादन हो गया, जहाँ सिंचाई नहीं हो रही थी वहाँ पानी पहुँच गया, सिंचाई हो रही है, पेयजल की आपूर्ति हो रही है। ठीक है, नहरों के माध्यम से जोड़ा गया है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को, तो उनका उद्देश्य यह रह जाता है। जल एकत्रित किया जाता है तो बाढ़ की स्थिति नहीं बनती है, यानी बाढ़ नहीं आती है। और सिंचाई की गई है तो जहाँ सूखा है वहाँ क्या हो सकती है? फसल हो सकती है, और फसल होगी तो किसान खुश है और फिर सभी खुश हैं, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है किस पर बेस्ड है? एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। ठीक है, तो जब कृषि सही है तो हमारी इकोनॉमी सही है, इकोनॉमी सही है तो बाकी चीज़ें सही हैं। तो कहने का मतलब ये है, काम क्या किया? एक काम किया। कौन सा काम किया? बांध बनाया है। उसका उद्देश्य क्या रहा? उसका उद्देश्य कई है, एक से अधिक उद्देश्यों की क्या कर रहा है? ये पूर्ति कर रहा है। तो इस प्रकार की जो योजनाएं होती हैं जिनमें काम एक किया जाए और उनसे उद्देश्य कई पूरे हो, ठीक है, कई काम होते हैं पूर्ति करते हैं, तो इस प्रकार की योजनाएं क्या है? प्राथमिकता रहती है। क्या रहती है? प्राथमिकता रहती है इन पंचवर्षीय योजनाओं में, इस प्रकार की योजनाओं की। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था? हमारा फर्स्ट पॉइंट था जल प्रबंधन। चाहे कोई भी संसाधन है उसका ऐसा प्रबंधन किया जाना ताकि वह आज के समय की जरूरतों को पूरा करते हुए आगे के समय की जरूरतों को भी पूरा करे। ठीक है, इस प्रकार का प्रबंधन इस प्रकार की व्यवस्था बनाना जिससे कोई भी जो संसाधन है उसका अति उपयोग ना हो या अति उपभोग ना हो और ना ही वह व्यर्थ में खराब हो। ठीक है, तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं बनानी है, प्रबंधन जो करना है, ये चीज़ें करनी है, उनके दौरान क्या है? पंचवर्षीय योजनाएं के द्वारा सरकार ऐसा प्रबंधन करती है। ठीक है, क्यों करना जरूरी है? क्योंकि हमारे सामने क्या है? 2 समस्याएं हैं। एक तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो उनके लिए वैसे पानी की उपयोगिता ज़्यादा बढ़ जाती है और अलग अलग तरीकों से जो
चीज़ों का उपभोग करते हैं वहाँ पर भी पानी की आवश्यकता होती है। दूसरा, भारत के सामने प्रॉब्लम क्या है, मानसून की अनिश्चितता है और अनियमितता है, ठीक है, यानी रेगुलर भी नहीं है और कहाँ कितना होगा बारिश ये भी डेफिनेट नहीं है हमारे पास। तो जिसके कारण क्या है, बाढ़ या सूखे की स्थिति बनती है। इसीलिए सरकारें क्या बनाती है, पंचवर्षीय योजनाएं बनाती हैं और उनमें प्राथमिकता दी जाती है बहुउद्देशीय योजनाओं को। कौन सी योजनाएं, बहुउद्देशीय योजनाएं। उन बहुउद्देशीय योजनाओं में क्या होता है, उन बहुउद्देशीय योजनाओं में होता है कि वो एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे। एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करने का मतलब क्या हो गया कि बांध बनाया गया है, जैसे जल के लिए प्रबंधन कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है। तो जैसे बांध बनाया गया है, जल एकत्रित होता है तो बाढ़ की स्थिति नहीं बनती है। नहरों से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः ध्यान दिया जाता है सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति की ध्यान दिया जाता है। शहरी क्षेत्रों में 2 काम 3 काम हो गए और चौथा सूखा जहाँ हो रहा था वहाँ सिंचाई हो गई। तो इस प्रकार से 3 काम हो गए। चौथा काम हो गया हमारे पास विद्युत उत्पादन, ठीक है। तो कार्य एक किया गया और इसके योग किया गया। तो ऐसा प्रबंधन हमें करना होता है जल का, और इसीलिए क्या है, बहुउद्देशीय योजनाएं बनाई जाती हैं। अब यह तो क्या है, स्ट्रक्चर हो गया बहुउद्देशीय योजनाओं का भी, बांध बनते हैं वगैरह। अभी पढ़ते हैं अपनी जितनी ये बहुउद्देशीय योजनाएं बनाई गई हैं उनके बारे में। यानी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है क्या रहेगा, भारत की अनेक जो बहुउद्देशीय योजनाएं हैं, भारत की बहुउद्देशीय या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जो है उनके बारे में हमने पढ़ेंगे। बहुउद्देशीय योजना, अब भारत के बहुउद्देशीय योजनाओं में क्या है, किन किन चीजों को टारगेट किया जाता है। एक तो बाढ़ की स्थिति न बने, सूखे के प्रकोप से बचा जा सके, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, मछली पालन, बहुउद्देशीय योजनाओं के तहत क्या है, जिन चीजों को ध्यान में रखा जाता है वो चीजें कौन कौन सी हैं, पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण स्थान रहता है योजनाओं का। ये सारी चीजें क्या है, इनमें या इन पंचवर्षीय बहुउद्देशीय योजनाओं के द्वारा टारगेट की जाती है, जिनमें बाढ़ की स्थिति न बने, सूखा का प्रकोप से बचा जा सके, सिंचाई हो सके, पेयजल की भी आपूर्ति हो सके, मछली पालन हो सके और पर्यावरण का संरक्षण हो सके। ये सारी चीज़ों को अपने टारगेट करके क्या है, बहुउद्देशीय योजनाएं बनाते हैं। और केंद्र सरकार के द्वारा क्या है, बहुत योजना या योजनाएं बनाई गई हैं। केंद्र सरकार द्वारा निर्मित अनेक बहुउद्देशीय योजना कौन कौन सी है, जैसे भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना,
दामोदर हीराकुंड, दामोदर हीराकुंड बांध परियोजना, ठीक है। या फिर कोसी टिहरी, कोसी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण या मुख्य योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा बनाई गई हैं। किसके लिए बनाई गई हैं? बहुउद्देशीय योजनाओं को ध्यान में रखते हुए ये सारे क्या है, बहुउद्देशीय योजनाओं को ध्यान में रखते हुए ये परियोजनाएं तैयार की गई हैं सरकार के द्वारा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो सबसे पहला है हमारा भाखड़ा नागल बांध, और यह हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि बहुउद्देशीय जो योजनाएं हैं, मल्टीपर्पज जो स्कीम्स हैं, उनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। ठीक है, इसके अलावा क्या है, बहुत सी जो परियोजनाएं हैं वो राज्य सरकारों के द्वारा भी चलाई जाती हैं। जैसे हमने क्या है केंद्र सरकार की योजनाओं को पढ़ा था, उसी प्रकार से राज्य सरकार के द्वारा भी, राज्य सरकार के द्वारा निर्मित योजना, जिनके बारे में भी हमने पढ़ेंगे। तो राज्य सरकार द्वारा भी बहुत सी योजनाएं निर्मित की जाती है। जैसे मध्य प्रदेश व राजस्थान की है चंबल परियोजना, चंबल परियोजना चंबल नदी पर बनी हुई है। चंबल नदी क्योंकि दोनों स्टेट्स से बहती है, तो दोनों स्टेट्स में इसका उपयोग उठाने के लिए या उसका फायदा उठाया है, और चंबल परियोजना दोनों जगह काम में आती है, दोनों स्टेट्स के लिए। कौन कौन से? मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसके अलावा सेकेंडली बात करते हैं अपने नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर बांध परियोजना। यह भी क्या है, एक से एक स्टेट है अपने पास, आंध्र प्रदेश, उसके द्वारा संचालित है। ठीक है, या निर्मित योजना है। इसके अलावा तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना जो है वह आंध्र प्रदेश व कर्नाटक द्वारा, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक द्वारा संचालित है। इसके अलावा सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है? गुजरात, मध्य प्रदेश व राजस्थान। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तीनों स्टेट्स की मिली हुई है ये योजना। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना। इसके अलावा म्यूराक्षी और फरक्का परियोजना, म्यूराक्षी और तथा फरक्का परियोजना, यह है पश्चिम बंगाल द्वारा
इसके अलावा माही परियोजना जो है, माही परियोजना, माही परियोजना के अंतर्गत आती है हमारे पास गुजरात तथा राजस्थान, दो स्टेट्स, गुजरात, राजस्थान। अब एक चीज़ नोटिस करने वाली है हमारे पास कि राजस्थान का क्या है, सूखे वाला क्षेत्र है या नदियाँ वर्ष भर नहीं बहती हैं। तो अपने देख सकते हैं 1, 2, 3 योजनाएं, 6 योजनाओं में से 3 योजनाओं में जो राजस्थान है वो तीनों का एक हिस्सेदार है, उसका भाग बना हुआ है। इसके अलावा जो गंडक परियोजना है 7 नंबर परियोजना, यह परियोजना जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की है। बिहार व उत्तर प्रदेश। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाओं में कौन कौन सी योजनाओं में उनका भाग है। तो चंबल परियोजना है, सरदार सरोवर परियोजना है, माही परियोजना है, इन तीनों में क्या है राजस्थान में। और इसके अलावा अपने और भी पढ़ेंगे आगे। तो गंडक परियोजना में बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों स्टेट्स आते हैं। इसके बाद मच्छकुंड परियोजना है 8 नंबर, मच्छकुंड परियोजना बताते हैं हमारे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये दोनों स्टेट्स इस योजना के तहत आते हैं। तो देख सकते हैं 1 और 2 में क्या है आंध्र प्रदेश का हिस्सा है या फिर राजस्थान का तीनों में है, आंध्र प्रदेश का भी 3 जगह पर हिस्सा है। तुंगभद्रा परियोजना में है, नागार्जुन सागर प्रपात परियोजना में है और इसके अलावा मच्छकुंड परियोजना में भी आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल की एक है, बिहार उत्तर प्रदेश की परियोजना। यहाँ वैसे भी नदियाँ बहुत बहती हैं, लेकिन यहाँ क्या है और भी ऐसी परियोजनाएं बनाई जा रही हैं जहाँ क्या है नदियों का जल उपयोग करके क्या है दूसरे स्थानों पर भेजा जा सके, क्योंकि वहाँ जल की आपूर्ति अच्छी है, दूसरी जगह ऐसा नहीं है। तो ये सारी योजनाएं जो है वो राज्य सरकारों के द्वारा निर्मित योजनाएं हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले केंद्र के लिए पढ़ी थी भाखड़ा नंबर, जो अपना मैन ऑयल रहेगा नंबर, इसके बारे में डिटेल से स्टडी करनी है अपने को। इसके अलावा जो टिहरी बांध की योजना है या फिर दामोदर रिहंद या टिहरी कोसी या यही कुछ है। ठीक है, तो केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें आपस में मिलकर या अकेले ही, जैसे कि पश्चिम बंगाल की अकेली है, 2 योजनाएं हैं पश्चिम बंगाल के अंतर्गत, दोनों पश्चिम बंगाल स्टेट की है, विवराक्षी और प्रखा। तो या तो स्वयं या फिर इन ग्रुप्स समूह बनाकर ये क्या है बहुउद्देशीय योजनाओं का निर्माण किया जाता है ताकि जल का प्रबंधन हो सके और जिन चीज़ों की आवश्यकता है, योग्यता है, उनका अच्छे से उपभोग हो सके और अधिक से अधिक मात्रा में क्या है और अधिक से अधिक उपयोगिता के लिए इस जल संसाधनों का उपयोग किया जा सके। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वह रहेगा भाखड़ नागर बांध परियोजना पर, जिसके बारे में अपने डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए यहाँ तक के नोट्स बनाइए जिनके अंतर्गत महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या रहेंगे। क्वेश्चन रहेंगे, फर्स्ट थिंग रहेगी कि बहुउद्देशीय योजनाएं क्या है। ठीक है, जल प्रबंधन क्यों आवश्यक है, जल प्रबंधन क्यों आवश्यक है। ठीक है, बहुउद्देशीय योजनाएं क्या है, जल प्रबंधन आवश्यक क्या है, केंद्र सरकार द्वारा निर्मित बहुउद्देशीय योजनाएं कौन सी हैं और राज्य सरकारों द्वारा निर्मित बहुउद्देशीय योजनाएं कौन कौन सी हैं। ये है महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, इनके याद करने के लिए आपके लिए, और इनके साथ क्या है कि नोट्स बनाइए।
नेक्स्ट वीडियो भाखड़ा नांगल योजना के बारे में पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।